आजकल सभी अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हो चुके हैं और खुद को फिट और हेल्थी रखने के लिए तरह तरह के पौष्टिक आहार फूड खाते हैं और उन्हीं में से एक है दलिया, जो लोग नाश्ते में सुबह शाम या फिर लंच टाइम में शौक से खाते हैं। ना कि सिर्फ नौकरी पेशा बल्कि जिम कसरत करने वाले भी, क्योंकि इसमें कम कैलोरी, ज्यादा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और वजन कम करने जैसे कई गुण हैं। इसी वजह से बाजार में दलिया की मांग साल के 12 महीने बढ़ी रहती है। आज की जो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करें किस प्रकार से आप दलिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट कितना करना होगा, कितना आप इसकी मुनाफा कमा सकते हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस की जरूरत होगी, कहाँ आप इसे शुरू कर सकते हैं, क्या रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा, कौन कौन सी मशीनरी खरीदनी होगी, इस बिजनेस को आप कहाँ शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस की मार्केट में स्कोप क्या है, डिमांड क्या है, क्या आपको इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए, इस बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका क्या है। ऐसे ही दोस्तों कई सारे जरूरी पॉइंटों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ सके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का रेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं दलिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मार्केट में डिमांड। इसको देखिए दोस्तों, दलिया एक ऐसा फूड है जो हर घर में मौजूद है, खाया जाता है, जिसे मीठा या फिर नमकीन किसी भी स्वाद में बनाया जा सकता है, जो हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों और मरीजों को परोसा जाता है, जिसे नमकीन और मीठा खाने वाले लोग शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं। इसके अलावा दलिया हर छोटी बड़ी किराने की दुकान पर, बिग बाजार में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि गांव हो या फिर शहर सभी जगह इसकी भारी मांग रहती है। बिक्री में कोई कमी नहीं आती। बाकी आप इसकी मार्केट रिसर्च करके लोगों से और जहां आप शुरू करने वाले वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको बिजनेस चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 2, दलिया बनाने के बिजनेस को शुरू करने के लिए सही लोकेशन। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सफल बनाने में उसकी सही लोकेशन की अहम भूमिका होती है, इसलिए जगह बहुत ही सोच समझ कर सही जगह पर लें, जैसे कि शहर की मेन मार्केट, ज्यादा आबादी वाली कॉलोनी, गांव में या फिर शहर के बाहर हाईवे के नजदीक, ताकि आप माल तैयार करके आसानी से मार्केट में सप्लाई कर सको, जिसमें कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट जगह हो, छोटी बड़ी गाड़ी आने जाने के लिए सही सड़क हो, बिजली पानी की सुविधा। इसके अलावा जगह चारों तरफ से धूल मिट्टी खराब मौसम से पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिसे आप रेंट पे लेके शुरुआत कर सकते हैं, या अगर घर में जगह है तो आप घर में से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, दलिया बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और मशीनरी की जरूरत। देखिए दोस्तों, कच्चे माल के तौर पे आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल गेहूं की जरूरत होगी, लेकिन दलिया को और भी ज्यादा पौष्टिक और हेल्थी बनाने के लिए आप उसके अंदर मिक्स ग्रेन, मक्का, माल्ट ज्वार, हरी मटर, मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें अपने नजदीकी एरिया के किसानों से खरीद सकते हैं, जो आपको अनाज मंडी में मिल जाएंगे। इसके अलावा मशीनों में आपको दलिया बनाने वाली मशीन, पल्पराइजर एंड क्रशिंग चैम्बर के साथ मिड स्टील फैब्रिकेट फाउंडेशन प्लेट, छानने वाली मशीन, फ्राइंग पैन, पैकिंग मशीन, सर्किट ब्रेकर एंड फिटिंग मटेरियल और कुछ पैकिंग मटेरियल। अब इसमें मशीन फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी आती है, जिन्हें आप अपने बजट और प्रोडक्शन के हिसाब से खरीद सकते हैं, जो आपको मशीनरी मार्केट या फिर ऑनलाइन ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, alibaba.com जैसी साइट से घर बैठे मंगा सकते हैं, या फिर डीलर कंपनी से कॉन्टेक्ट करके जगह पर जाकर भी आप खरीद सकते हैं। नंबर 4, अब दोस्तों बात करते हैं दलिया बनाने के बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत होगी। देखिए दोस्तों, दलिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप लंबे समय तक अपना बिजनेस चला पाओ। जिसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद FSSAI लाइसेंस, क्योंकि ये एक फूड से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसके अलावा बिजनेस को MSME के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि आप सरकारी योजनाओं का भी फायदा उठा सको। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन, और अगर आपका खुद का ब्रांड बनाकर आप माल सेल कर रहे हो तो ट्रेडमार्क लाइसेंस भी आप जरूर बनवाएं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिन्हें आप जरूर बनवाएं, जो आपके बिजनेस के लिए अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 5, दलिया बनाने की प्रक्रिया और उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत। दलिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर मशीन इंस्टॉलेशन करने वाली कंपनी के जरिए से पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं, सीख सकती हैं। जिसमें दलिया बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को अच्छे से साफ करके 5 से 6 घंटे के लिए साफ पानी में सॉफ्ट होने के लिए भिगो दिया जाता है, और फिर निकाल कर सुखाया जाता है। उसके बाद सूखे हुए गेहूं को दलिया बनाने वाली मशीन में डालकर गेहूं को दरदरा सा कटिंग किया जाता है,
जिसके बाद जब दलिया का साइज अच्छे ढंग से बन जाता है तो उसे ग्राइंडिंग चेम्बर में लगी छानने वाली मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर मोटे दाने एक तरफ निकल जाते हैं और फिर से डाले जाते हैं। वो बाकी पिसा हुआ दलिया पैकिंग मशीन में पहुंच जाता है, जहां उसकी पैकिंग की जाती है और बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये काम आप घर में करते हैं तो घर के मेंबर के साथ भी घर में शुरू कर सकते हैं, या फिर बाहर करते हैं तो फिर आपको शुरुआत में 1 से 2 कर्मचारियों की जरूरत होगी, जो आप बिजनेस के आकार के अनुसार आप रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, दलिया तैयार करके इसे कैसे और कहां पर बेचें। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर फूड बनाते हैं तो सबसे अहम सवाल आता है उसे सेल करने का, जिसके लिए हमें काफी चीजें करनी होती है, जैसे कि मार्केटिंग, प्रमोशन, स्पेशल ऑफर जैसी कई चीजें करने के बाद माल सेल होना शुरू होता है। उसी प्रकार दलिया मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपको आसपास एरिया भर के चौक चौराहे, हाईवे के नजदीक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगवाएं, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर ऐड दें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा आसपास के सभी होलसेलर, रिटेलर, किराना शॉप, होटल, मिल्क फेडरेशन और आंगनबाड़ी, मिड डे मील कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, उन्हें अपने दलिया के सैंपल दिखाएं और सही प्राइस तय करके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर रेगुलर भी सप्लाई दे सकते हैं। बस आपके दलिया की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंडिया मार्ट जैसी साइट के जरिए से भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब दोस्तों बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट, यानी कि अगर आप दलिया बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट कितना करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दलिया बनाने के पूरे सेटअप को लगाने में आपको 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जिसमें आपको बिल्डिंग शेड का काम, मशीन, कच्चा माल, जगह का रेंट और कर्मचारियों की सैलरी सभी शामिल है। और इतना अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप पीएम मुद्रा योजना का इस्तेमाल करके लोन लेकर भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब कमाई की बात करें तो जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन और उतना ही ज्यादा आपकी कमाई। इसमें अगर आप प्लांट में 100% दलिया का प्रोडक्शन करते तो सालाना प्रोडक्शन आपका 600 कुंटल का होगा, जो 1200 रुपए रेट के हिसाब से इसकी कुल वैल्यू 7,19,000 रुपए होगी और प्रोडक्ट सेल कॉस्ट आपकी 8,50,000 रुपए और ग्रास सरप्लस आपकी 1,31,000 रुपए होगी, जिसके बाद आपकी जो कमाई है वो सालाना कमाई 1.16 लाख रुपए की होगी। बाकी जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो किस प्रकार से आप दलिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहेगा।